नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट आपका फिर दोबारा से यानी कि जहां से चले थे दोबारा वहीं लौट के जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है। दूसरा, एयर ड्रॉप यानी कि सीलिया का जो एयर ड्रॉप आया आपको कैसे लेना है उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं, और आइस को लेके बहुत ही जबरदस्त अपडेट आ चुका है वो भी आपको बताता हूं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले छोटा सा जायजा मार्केट का ले लेते हैं कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है। तो कल मार्केट आपका जो है 60,000 और 900 60,800 तक भी आपको नीचे डाउन में दिखाई दिया, यानी कि वही बड़े लोगों ने खरीदा, नहीं तो मार्केट नीचे आ गया। दूसरा, कुछ सेंटीमेंट भी ऐसे चल रहे हैं कि सब रेडी रेड नजर आ रहा है। आप स्टॉक मार्केट देखो तो वो भी सारे रेड हैं। यहां तक कि आज स्टॉक मार्केट का ट्रेंड भी कर रहा है कि स्टॉक मार्केट क्रैश, यानी कि आप ट्विटर पर देखेंगे तो वहां ये चीज ट्रेंडिंग में चल रही है, स्टॉक मार्केट क्रैश। तो ये कुछ सीन चल रहा है मार्केट का। तो आपका देखिए बीटीसी फिलहाल आपका 61,600 के आसपास चल रहा है, जो 60,800 60,900 तक भी गया था। अगर जो सीन चल रहा है फिलहाल, तो देखिए मैं बहुत बड़े इसके डाउन की ज़्यादा उम्मीद करता नहीं कि ज़्यादा जाएगा। यही 60 और 61 तक इसको यहाँ होल्ड करना चाहिए। सपोज यहाँ से भी अगर नीचे जाता है तो फिर दोबारा से हम उसी रेंज में पहुंच जाएंगे, यानी कि 57 और 58,000 डॉलर की रेंज में। ये हमारा नेक्स्ट, क्योंकि इसके आसपास से कई बार यहां से फिर ये बाउंस बैक हो गया है, लेकिन डिपेंड करता है कि सेंटिमेंट कैसे रहते हैं आगे। अब जो भी है, अमेरिका में भी देखिए इलेक्शन चल रहा है, तो वहां कुछ अभी बयान पॉजिटिव आ भी रहे हैं। बहुत सारे ट्रंप की तरफ से भी हैं, बाइडेन की तरफ से भी हैं। तो ये कुछ अपडेट मैंने ट्विटर पे इस तरह के दिए भी हैं। अगर इन बयानों का थोड़ा कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आया तो मे भी यहां से थोड़ा बहुत बाउंस बैक हो सकता है। मे भी अगर कोई नेगेटिव चला यहां से तो देखिए फिर आपका वही 57-58 रेंज हमारी तैयार है। तो ये कुछ मार्केट का हाल है। तो फिलहाल मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच, क्योंकि मार्केट यहाँ थोड़ा सा आपका बियर्स ही नजर आ रहा है। तो ये तो हुआ था कि छोटा सा एक मार्केट का जायजा कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है और कहां तक जा सकता है, वो मैं आपको क्लियर कर दिया है। अब आते हैं थोड़ा सा आइस नेटवर्क पर। कल एक बहुत जबरदस्त अपडेट आया। देखिए इनका नेक्स्ट वीक, यानी अब ये वीक तो खत्म होने वाला है, ज्यादा कुछ बचा नहीं और 2-3 दिन बचे हैं। अगले हफ्ते में आपका देखिए किसी भी दिन, ये जो इन्होंने बोला, जो इनका ट्वीट है आप देख रहे हैं वो साइड में, तो उसमें ये कभी भी अपना ये टैप टू माइन एक और प्रोजेक्ट जो आ रहा है इनके इकोसिस्टम पर वो लॉन्च हो जाएगा। इन्होंने उसके लिए माफी भी मांगी कि जो लेट हो रहा है, लेकिन उसकी वजह ये थी कि पीछे आपने देखा है कि लेबर डे वगैरह चलता तो अपने ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन बाहर बहुत सेलिब्रेट करते हैं। तो वही एक तरह से वो सेलिब्रेट करने चले गए, उस चक्कर में थोड़ा सा और भी डिले हो गया। तो उसके लिए इन्होंने सॉरी बोला। लेकिन जो भी है, हम अपने काम की चीज देखते हैं इसमें क्या है। तो काम की चीज ये देखिए, जो इन्होंने अपडेट दिया वो बताता हूं। बूस्ट माइनिंग रेट्स, ये सेकंड पैराग्राफ में आप देखिए, एक्सटेंड सेशन टाइम टू 48 आवर, यानी कि जो उनका 24 आवर का पहले वाले जो आइस माइनिंग कर रहे थे तो उसमें इस बार उन्होंने 48 आवर तक का भी रखा कि आप वहां तक इसको एक्सटेंड कर सकते हो। डिसेबल स्लैशिंग, जो स्लैशिंग हो रही थी उसको भी आप डिसेबल कर सकते हो, और भी अदर जो भी इनके अपडेट होंगे वो भी आएंगे। जिस दिन ये लॉन्च करेंगे उस दिन और डिटेल में बताएंगे। अब मैं आपको एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो यहां पर देखिए, एक बर्निंग का निशान बना हुआ है। All ICE coin spent to unlock feature within our tap to mine project will be burned. This step initiate ICE transformation into a deflationary asset well ahead of our mainnet launch, which will be introduce additional deflationary mechanism. अब यहां देखिए, मैं आपको बहुत एक छोटी सिंपल बात समझा रहा हूं। इन्होंने कहा कि जो भी हम ये टैप टू माइन में आइस का उपयोग करेंगे, यानी कि हो सकता है वो आइस का उपयोग हो माइनिंग का रेट बढ़ाने में, आपका ये जो उन्होंने कहा कि आप सेशन को बढ़ा सकते हैं, उसमें भी कहीं आइस का आपका उपयोग हो सकता है कि भाई इतना आइस आप यहाँ पर खर्च करो। उसके जैसे आप आजकल माइनिंग आप बहुत सारे कर ही रहे हैं, तो आपको वहां देखा है कि माइनिंग रेट बढ़ाने के लिए कुछ वहां पे जो भी टिकट पे मिलते हैं वो आपको बर्न करने पड़ते हैं, या आपने एथिन में देखा है वहां भी आपको बूस्टर लेने के लिए एथ को बर्न करना पड़ता है। तो उसी तरीके से कुछ सिस्टम इस रहेगा कि आपको आइस यहां पर जो है बर्न होता हुआ नजर आएगा। अब इंपॉर्टेंट यह है कि आपके पास आइस होना चाहिए, तभी आप जो है बर्न कर पाएंगे, या आप अपना जो रेशियो है, माइनिंग का रेशियो है, उसको बढ़ा पाएंगे। अब यहां पर इन्होंने यही चीज को रखा, और जो आइस यानी कि बर्न होगा, यानी आपने तो बर्न कर दिया लेकिन इनके पास तो कलेक्ट होगा ना, ये भी कह रहे हैं कि हम भी उसको एज इट इज बर्न कर देंगे, यानी कि सप्लाई से उसको परमानेंटली हटा देंगे। इससे एक फायदा होगा, आइस की सप्लाई जो है कम हो जाएगी, यानी कि जितने लोग यहां पर आइस खरीदेंगे उससे तो आइस का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। और जो आपने खरीदा वो टीम के पास गया, वो टीम जितना गया है वो पूरा पूरा बर्न कर देगी। आइस का प्राइस बढ़ा खरीदने से, उधर बर्निंग हो गई,
उससे क्या हुआ, सप्लाई कम हुई। तो दोनों फायदे हो गए आइस के। देखिए ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है इसका क्या होगा, कैसा होगा, कितने दिन चलेगा, वो अभी डिटेल नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर हो गई कि आइस का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि दोनों चीजें पॉजिटिव हैं। इधर आपकी बाइंग भी होगी, क्योंकि आपको अगर आपकी ये माइनिंग में आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा करना है तो बाइंग आपको करनी पड़ेगी, अगर आपके पास पहले से आइस नहीं है तो। देखिए जिनके पास पहले डिस्ट्रीब्यूशन में आइस मिल चुका है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनके पास ऑलरेडी पहले से आइस पड़ा होगा। लेकिन जो लोग नए हैं या जिन लोगों ने पहले माइनिंग में की थी लेकिन उनको आइस नहीं मिल पाया था, तो उनको तो देखिए आइस लेना पड़ेगा। तो देखिए अभी आइस का प्राइस कम है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई ज्यादा नहीं तो 50-100 आइस लेके अपने अकाउंट में डाल लो। ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी मर्जी, आप लेना चाहो ले लो, नहीं लेना चाहते मत लो, लेकिन आइस का प्राइस कम है इसलिए कह रहा हूं कि 50-100 आइस लेके अपने अकाउंट में डालो, ज्यादा मत लो तो 50-100 तो ले ही लो, क्योंकि जब बाइंग शुरू होगी तो फिर से इसका प्राइस बढ़ेगा और फिर महंगे में खरीदना पड़ेगा। अब आप समझदार हैं क्या करना चाहिए। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि 50-100 लेके अपने अकाउंट में डाल दो, जब देखेंगे क्या होता है, किस तरीके से उसमें हमको यूज करना है आइस का, लेकिन आइस का यूज होना ही होना है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आइस का प्राइस तो देखिए बढ़ेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये जो जिस तरीके से मैकेनिज्म आ रहा है उससे मैंने एक चीज आपको क्लियर कर दी कि किस तरीके से आइस का प्राइस बढ़ेगा। दूसरा, इन्होंने आगे और भी लिखा है कि और भी एक प्रोजेक्ट इनके इकोसिस्टम पर इसी टाइप का आने वाला है। यानी अब ये चीज समझ में आ गई, इनका फोकस पूरा पूरा इसी पर है कि किसी भी तरीके से आइस की सप्लाई कम की जाए, और सप्लाई कम करने का यही एक तरीका है कि पहले बाइंग कराई जाए और उसके बाद उसको बर्न कर दिया जाए। यानी कि बाइंग भी आपको करनी पड़ेगी। अब आपको अगर माइनिंग करनी है और आइस का बूस्टिंग रेट बढ़ाना है तो आपके पास आइस होना ही चाहिए। तो अगले हफ्ते तैयार रहिए, और जैसे ये प्रोजेक्ट आता है कैसे करना है, क्या करना है, वो भी आपको डिटेल में हम जो वीडियो बना के बता देंगे। अब मैं आपको बताता हूं जो सीलिया में एयर ड्रॉप आया है, या आपको एयर ड्रॉप कैसे कलेक्ट करना है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो देखिए उसके लिए पहले तो आपको जो है मेरा टेलीग्राम या ट्विटर ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर मैंने आपको एक लिंक छोड़ा हुआ है और आप देख रहे होंगे साइड में स्क्रीनशॉट मैंने गोला मारा हुआ है। इस लिंक को आप टच करेंगे तो आप जो है रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपको सीलिया के एयर ड्रॉप वाले पेज पर, या आप अगर ट्विटर पर हैं तो ट्विटर पे भी यही चीज मैंने अवेलेबल करा दी है। तो वहां पर भी आप जब आप इस लिंक को टच करेंगे तो आपको वहां से भी रिडायरेक्ट करके आपको सीलिया के एयर ड्रॉप पर पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद जो आगे आपको करना है वो देखिए इस तरीके से, जैसे आप स्टार्ट करेंगे और जब वहां पहुंचेंगे तो आपको इस टाइप का कुछ इंटरफेस वहां पर नजर आएगा जो आप देख रहे हैं सामने, और जिसमें वही लिखा है एयर ड्रॉप $20,000 का, और उसके नीचे आपके आप 12 वेज टू एंटर। तो ये जब लिखा हुआ सारा आप देख रहे हैं, सारा फॉलो करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो यहाँ फॉलो का जो निशान आ रहा है, फॉलो का टच कीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका सीलिया अगर फॉलो नहीं किया तो आपका सीलिया यहाँ फॉलो हो जाएगा। आपको अपना यूजर नेम डालना है, कौन सा, जो आपने ट्विटर पे डाला हुआ है, यानी जो आपका ट्विटर का है वो यूजर नेम यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, जब आप अपना यूजर नेम डाल देंगे ट्विटर का, इससे क्या होगा कि आपका ट्विटर अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। एक तरह से ये मान लीजिए आपकी केवाईसी हो जाएगी, ये मान लीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ट्विटर और टेलीग्राम से आपकी केवाईसी कंप्लीट करवा रहे हैं। तो यहां देखिए जैसे ही आप जब डाल देंगे तो आपको यहां पे कंटिन्यू करना है, क्योंकि मेन चीज है यहाँ ट्विटर और टेलीग्राम। जैसे ही आप यहाँ कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद आपको देखिए आपको फुल नेम देना है। ठीक है, उसके बाद आपका ईमेल आईडी, जो आपका ईमेल आईडी है जो भी आपने सीलिया में दिया था, उसके बाद आपका रेफरल कोड, जो सीलिया में आप रेफरल कोड दे रहे हैं, यानी कि जो आप दूसरों को अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं, वो वाला रेफरल कोड आप अपना दीजिए। ठीक है, तो आप अपना मैंने जैसे दिया हुआ डाल दिया। उसके बाद आपको जो है आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये वेरिफिकेशन नीडेड आएगा। तो यहाँ क्या है कि आपको पहले टेलीग्राम पर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टेलीग्राम, फेसबुक और ये सब आप दिखाई दे रहा है, आप टेलीग्राम को टच कीजिए। यहाँ जब टेलीग्राम को टच करेंगे तो ये आपको टेलीग्राम पर एक सामने अगला पेज आएगा, ये जहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है जो आपका टेलीग्राम का है। उसके बाद एक मैसेज जाएगा आपके टेलीग्राम पर, तो उसको वहां पर आप कंफर्म कर दीजिए। तो आप कंफर्म जब कर देंगे तो आपको फिर दोबारा से ये रीडायरेक्ट करके, यानी कि वापस आपको यही ले आएगा, यानी कि सीलिया के पेज पर। ठीक है, ये देख रहे हैं आप सीलिया के पेज पर आ गए। यहाँ आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एक तरह से टेलीग्राम जो है यहाँ कनेक्ट हो गया। और उसके बाद आप ये देख रहे हैं धीरे धीरे आपके ये सारी चीजें एक तरह से वेरीफाई होनी शुरू हो जाएंगी। आप ह्यूमन हैं वो सब दिखाएगा, और ये जो आपका 12 वेज हैं जो आपको एक तरह से करने हैं, तो यहाँ कंटिन्यू से शुरू कीजिए। कंटिन्यू हो गया। अब आपका क्या है कि थोड़ा सा ये नेक्स्ट करेगा। आप देख रहे हैं ट्विटर आपका फॉलो हो गया। नेक्स्ट आपका सीलिया फाइनेंस ऑन ट्विटर, इसको भी आप फॉलो कर लीजिए। 20 यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यानी कि इस तरीके से आपको ये सारे फॉलो करते जाने, जो भी आपके 12 हैं। रिट्वीट करना है तो आपको इसको रिट्वीट कर दीजिए, फॉलो करना है फॉलो कर लीजिए। या इंस्टाग्राम का भी है, लिंक्डइन का भी है। तो ये आपके पास अकाउंट होने जरूरी है।
तो जब तक आपके पास ये अकाउंट नहीं होंगे तब तक आप इनको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले तो आप ये सारे अकाउंट बना लीजिए, ट्विटर, टेलीग्राम और लिंक्डइन और आपका ये फेसबुक और इंस्टाग्राम। ये सारे एक तरह से देखा जाए तो इनको कम्युनिटी बढ़ाने का एक तरह से ये तरीका ढूंढ रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये एक तरह से इसीलिए ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया आपको किस तरीके से ये इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो बस आप पार्टिसिपेट कीजिए और लक बाई चांस अगर हो सकता है आपको कुछ इसमें अच्छा खासा अर्निंग या जो भी कुछ मिलना है मिल सकता है। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ और नमस्कार।